विधानसभा कोटे से हो रहे इस चुनाव में कम संख्या बल रालोमो के लिए राह का रोड़ा बन गई है। सीट की दावेदारी और जीत का गणित भी उसके पक्ष में नहीं है। 9 सीटों पर हो रहे चुनाव में एक प्रत्याशी को जीत के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार के सहरसा जिले में स्कूल के हॉस्टल से गायब हुए छात्रों को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच स्कूल के निदेशक ने दावा किया था कि गार्ड के सो जाने के बाद तीनों छात्र हॉस्टल से बाहर निकल गए थे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस सीट से पीछे के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। महागठबंधन भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की तलाश में है। 8 जून की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में भारी विवाद हो गया है। सीपीएम और जेएमएम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है, जबकि बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने इसे स्वार्थ का गठबंधन कहा है। बिहार के खनन सॉफ्ट पोर्टल में छेड़छाड़ कर एनआईसी कर्मियों और 100 से अधिक कारोबारियों ने मिलकर 350 करोड़ रुपए की बालू घोटाला किया है। ईओयू 62 मामलों की जांच कर रही है। खान सर पर केस दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके वकील अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। खान सर के वकील ने कहा है कि महज बदला लेने के लिए ही खान सर पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। सुपौल के छातापुर में शुक्रवार देर रात 2 बच्चों के सामने उसकी मां की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस परिवार की विवाद मानकर जांच कर रही है। अब पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी लापरवाही अब सामने आ चुकी है और प्रशासन ने उन्हें महज 15 दिनों का मोहलत दी है। बिहार के सभी जिलों में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बीट पुलिसिंग दोबारा शुरू हो रही है। इसमें 20% बीट की कमान हाईटेक महिला सिपाहियों को सौंपी जाएगी। हाल ही में बिहार में संपन्न राज्यसभा चुनाव में भाजपा के विशेष राम ने जीत दर्ज कर चौंका दिया था। इस दौरान जमकर हॉर्स ट्रेनिंग के आरोप लगे थे। कांग्रेस के 3 विधायकों ने पार्टी स्टैंड से अलग होकर एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में मतदान किया था। राज्य में ओलंपिक जैसी सुविधाएं जल्द दी जाने लगेगी। इसके अलावा बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को सुविधा देने के साथ साथ उन्हें मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 15 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के T20 भारतीय टीम में चयन होने पर उनके घर एवं गांव में जश्न का माहौल है। वैभव समस्तीपुर जिले में ताजपुर स्थित मोतीपुर गांव के रहने वाले हैं। शनिवार को उनके घर पर शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। लोगों ने पटाखे जलाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पहली बार शुरू हुई पिंक सिटी बस सेवा आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कैमूर प्रशासन ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीएम नीतीश कुमार सिंह के प्रयास से बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कैमूर जिले में पहली बार पिंक एवं सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में 7 मौत के बाद विशेष टीम ने एसकेएमसीएच के आसपास के दर्जन भर अवैध नर्सिंग होम में जांच के बाद ताला लगा दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की है कि 30 जून तक शिक्षकों की ट्रांसफर नीति लागू हो जाएगी। साथ ही 15 जुलाई तक बीपीएससी टायर 4 की अधियाचना भेज दी जाएगी।